मान लो ये दूसरे नंबर की एरे इंडेक्स पर जोड़ना चाहता था, तो उस केस में इसको क्या करना पड़ेगा? ये इस जगह जोड़ना चाहता है, पर यहाँ पहले से ही कोई ना कोई बैठा होगा ना, यहाँ पहले कोई ना कोई बैठा होगा, तो क्या करेगा वो? इस वाले को खाली करने के लिए इसको इधर शिफ्ट करेगा, ऐसा कुछ करेगा ना। लेकिन ऐसे नहीं कर सकता डायरेक्ट, पहले इनको शिफ्ट होना पड़ेगा। पहले ये शिफ्ट होंगे, फिर ये शिफ्ट होगा, फिर ये शिफ्ट होगा। अब ये खाली पड़ा है, मेरा नया एलिमेंट यहाँ पर आपका जुड़ गया, यानी कि शिफ्टिंग चली। ये तो 4-5 ही एलिमेंट है, यही एलिमेंट 1000 होते तो सब शिफ्ट होते, क्योंकि मैंने इंडेक्स नंबर 2 पे कहा है कि जाओ और इंडेक्स नंबर 2 पे ऐड हो जाओ। ठीक, या ऐसा ही मैं कह देता कि भैया रिमूव करना है इंडेक्स नंबर 2 को, मैं कहता इंडेक्स नंबर 2 को रिमूव करना है। ठीक, तो क्या होता? ये वाला तो रिमूव हो जाता, परंतु 3 वाली की इंडेक्स 2 हो जाती और 4 वाले की इंडेक्स 3 हो जाती, यानी शिफ्टिंग प्रीवियस चलती ना फिर एक एक करके। एरे लिस्ट में ऐसे काम हो रहा था, पर हम बात कर रहे हैं किसकी? लिंक्ड लिस्ट की। लिंक लिस्ट क्या कहता है? इसकी इसकी ना 3 नोड्स होती हैं, फर्स्ट नोड और डेटा नोड और लास्ट नोड। ठीक है, तो इसकी 3 नोड होती हैं, मतलब एक एलिमेंट 3 नोड में बटा होता है, जिसके अंदर होता क्या है? ये वाले के पास इसका एड्रेस होता है, ये वाले के पास इसका एड्रेस है, और ये वाले के पास इसका एड्रेस है। ठीक है, और ऐसा ये सब में होता है, ये वाले के पास इसका एड्रेस है और ये वाले के पास इसका एड्रेस है। हाँ, ये आपस में एकदम कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक दूसरे के इसके ऐसे ऐसे करके इसका एड्रेस है, और यहाँ आपका डेटा पड़ा होगा, कुछ भी जो भी डेटा पड़ा होगा, यहाँ आपका डेटा पड़ा होगा। ठीक, यहाँ आपका डेटा है, यहाँ आपका डेटा, ये डेटा नोड है। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई इशू, मतलब ये वाला खाली पड़ा है तो इसका मतलब यहाँ क्या पड़ा होगा? तो एक दूसरे का इसने एड्रेस होल्ड करा रखा है। अब इस केस में अगर मुझे किसी बीच में कहीं पर कोई सा जोड़ना है, मान लो मैं चाहता हूँ 0 1 2 सेकेंड नंबर पे मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो क्या होगा? कैसे होगा? क्या इसमें भी शिफ्टिंग चलेगी? नहीं, इसमें शिफ्टिंग नहीं चलेगी, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये फास्ट है, ये यहीं से ही ऑपरेशन कर देगा। और क्या करेगा? ये नई नोड जोड़ी और इसका जो एड्रेस था, इस वाले का एड्रेस इसको पकड़ा दिया। ठीक, और इसको इसका एड्रेस दे दिया। ठीक, अब ऐसे ही इसका एड्रेस इसको दे दिया और इसको इससे जोड़ दिया, तो हाँ बीच से ही फिक्स कर देगा, चाहे आप ऐड करो चाहे आप रिमूव करो। इसने तो सिर्फ एड्रेस पे काम करना है, प्रीवियस नोड को आगे वाली नोड का दे देना है, आगे वाली नोड को प्रीवियस का दे देना है, बस। तो इससे क्या होता है, आपका ऐड और रिमूव बड़ा फास्ट हो जाता है। लेकिन उसमें ऐड और रिमूव करोगे तो भैया बड़ा स्लो हो जाएगा, शिफ्टिंग 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 चलेगी। पर हाँ, उसमें ट्रैवर्सिंग बड़ी फास्ट है, उसमें ट्रैवर्सिंग बड़ी फास्ट है, क्योंकि इंडेक्स से डायरेक्ट जा करके उठा के ले आएगा। पर ऐड और रिमूव रेगुलरली कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली ऐड और रिमूव कर रहे हो, तो एरे लिस्ट बढ़िया नहीं है। ये बात समझ में आई? चलिएगा, कुछ बातें लिख लेते हैं इसकी। ये मैंने प्योर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ही तो एग्जांपल बताया है। लिंक लिस्ट सिंगल नोड कनेक्ट करके रखती है, प्रीवियस का एड्रेस नहीं करके रखती। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ही, देखो ना दोनों नोड। लेकिन यहाँ तो उसको लिंक लिस्ट के डेटा स्ट्रक्चर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ही मान रहा है वो। देखिए अंडरलेइंग, अभी लिखूंगा उस बात को तो समझ में आ जाएगा। अंडरलेइंग
डेटा स्ट्रक्चर इज डबली लिंक्ड लिस्ट। इसका इंटरनल जो डेटा स्ट्रक्चर है वो डबली लिंक लिस्ट है, यानी कि प्रीवियस नोड का एड्रेस तो रखेंगे ही रखेंगे, हम आगे फॉरवर्ड नोड का भी एड्रेस रखेंगे, यानी कि दोनों को एक दूसरे से कपल्ड रखेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है, वो तो डेटा स्ट्रक्चर है, वो यहाँ नहीं अप्लाई करेगा, वो वैसे मैंने इसलिए जानबूझ के आपको बताया भी नहीं। वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक नोड दूसरी नोड का एड्रेस संभाल के रखती थी, सिंगल लिंक लिस्ट, वो डेटा स्ट्रक्चर की बातें हैं। पर यहाँ जो अप्लाई हो रहा है वो ये डबल लिंक लिस्ट वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऐड को हम इंसर्शन भी कहते हैं, मालूम है ना। ये बात समझ में आई? ये अभी मैंने बोल के भी बताई है, करके भी दिखाई है और लिखवा भी दी। आ रहा समझ में कि अगर हम फ्रीक्वेंटली मतलब ज़्यादातर हम जो है डिलीट और ऐड वाले ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं तो एरे लिस्ट मत यूज़ करना, थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे आपका फर्क पड़ जाएगा। मतलब परफॉर्मेंस वो नैनो सेकेंड्स में होती है, आपको तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन जब बल्क में डेटा होता है तब फर्क पड़ता है कि यार हम ये नैनो सेकेंड्स भी बचा लें, ठीक है। हम अगर रिट्रीवल करना चाहते हैं केवल ट्रेवर्स डेटा को सिर्फ रीड करना है, उठा के लाना है डेटा को, भाई 75 नंबर के इंडेक्स से उठा के लाओ, भाई वहाँ से उठा के लाओ, तो उस केस में ये बढ़िया चॉइस नहीं है। उस केस में आपकी एरर लिस्ट है, क्योंकि वहाँ इंडेक्स है, फटाक से वो उस इंडेक्स से लेके आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स अलाउ है या नहीं ये मैं बता चुका हूँ पहले, अभी याद है देखो। कौन कह रहा यार, वो तो लिस्ट का ही तो चाइल्ड है डुप्लीकेट, लिस्ट का ही तो चाइल्ड है और लिस्ट के अंदर तो सब अलाउ है। ये मैंने एक डायग्राम बना के भी दिखाया होगा यार लिस्ट वाला, कहीं ये मैप हो गया, बनाया नहीं क्या लिस्ट के लिए कुछ, ये रहा, ये देखो ये लिंक लिस्ट इसी का ही तो चाइल्ड है और इसके लिए डुप्लीकेट्स अलाउड है, ये नहीं लिखा ना डुप्लीकेट्स आर अलाउड, ठीक। कोई पेरेंट अगर आ गया चाइल्ड के पास तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड को तो मिल ही जाती है। जब पेरेंट डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है और ये वाली प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिल जानी है तो डुप्लीकेट तो ये भी अलाउ कर लेगा, ठीक। वही जो लिस्ट के साथ भी है भाई, वही डेफिनेशन है, वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जिसके बाद हमने बोला कि वेयर डुप्लीकेट्स आर अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। तो इधर भी इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड है आपका। अच्छा, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट क्यों अलाउ हैं? इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो है होमोजीनियस ही, क्योंकि अगर हम वन या कैरेक्टर का सी कुछ भी ABCD कुछ भी पास करा रहे हैं, इनडायरेक्टली उसकी रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके तब भेजता है। ये वाली लाइन जो है, इस लाइन के पीछे बड़ा मतलब गहरा वो है एक्सप्लेनेशन। हेट्रोजीनियस अलाउ तो है, दिख रहा है हमें अलाउ है, हम कह भी रहे हैं अलाउ है, पर इंटरनली हो वही रहा है, ऑब्जेक्ट बना के ही लाएगा वो। तो देखा जाए तो भैया फिर ऐसे तो हेट्रोजीनियस है ही नहीं अलाउ, लेकिन इंटरव्यूअर इतनी डेप्थ में नहीं जानना चाह रहा आपसे, ठीक है। वो रैपर क्लास पहले रैपर क्लास में कन्वर्ट करेगा तब, क्योंकि देखो हम हमेशा डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह रहे हैं ना,
यानी कि अगर मैं आई कर रहा हूं तो उसे भी पहले ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा, इंटीजर को, इंट को इंटीजर में चेंज करेगा तब लाएगा। ठीक, नल इंसर्शन इज पॉसिबल, इसमें नल आप डाल सकते हैं। अच्छा, दो बार नल डाल सकते हैं भाई, डुप्लीकेट से अलाउ है तो 2 बार क्यों नहीं जा सकते? हेलो, हाँ रोशन बोलो। मैं अभी बस 10 मिनट में क्लास रैप करके आ रहा हूँ, आपकी क्लास लेनी है मुझे। हाँ हाँ भाई जाओ, तुम जाओ, फिर तुम जाओ, ठीक है, पर क्लास में बोल दो मैं क्लास लूँगा, ठीक है। नल इंसर्शन इज अलाउड, और दो नल इंसर्शन अलाउ हैं भाई, जब सीधी सी बात है डुप्लीकेट्स अलाउ है तो ये इसका नल इंसर्शन भी अलाउ है, ठीक है। ये सीरियलाइजेबल है, क्लोनेबल है और रैंडम एक्सेस इसके अंदर हम कर सकते हैं। ये तीनों बातें ये ध्यान रखना, सीरियलाइजेबल है, क्लोनेबल है और रैंडम एक्सेस हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब ये सीरियलाइजेबल या क्लोनेबल और रैंडम एक्सेस जो हैं, ये है क्या चीज़? रैंडम एक्सेस मतलब हम यहाँ से कहीं से भी रैंडमली कुछ वैल्यू उठा लें, क्लोनेबल मतलब इसको क्लोन कर सकते हैं, सीरियलाइजेबल मतलब इसको एक सीरियल में हाँ कर सकते हैं, ठीक। नहीं यार, एरे लिस्ट को रैंडम एक्सेस कर सकते हैं हम, बस इंडेक्स इसमें अगर रैंडम एक्सेस करते तो ट्रैवर्सिंग इसमें भी फास्ट हो जाती, इसमें रैंडम एक्सेस नहीं होगा। सीरियलाइजेबल है, क्लोनेबल है, बट नॉट रैंडम एक्सेस नहीं होगा इसके अंदर। अगर ये भी अलाउ कर दोगे तो फिर तो वही वाली बात हो गई ना कि भैया ट्रैवर्सिंग, तीनों बातें लिखनी चाहिए थी हमें, ये हाँ, फिर ट्रैवर्सिंग भी फास्ट हो जाती, रैंडम एक्सेस अगर कर सकता था तो रैंडम एक्सेस नहीं है इसमें अलाउ, ठीक है। तो इसके, अरे यार ऑफिस से मैसेज आ गया। इसके कुछ मेथड हैं, लिख लेते हैं। ऐड फर्स्ट, जिसमें आपने पास करना होता है ऑब्जेक्ट, और ऐड फर्स्ट है तो ऐड लास्ट भी है, और ऑब्जेक्ट पास करा दिया, ठीक है। इन दोनों की रिटर्न टाइप कुछ नहीं मांग रहे हम। और जैसे ऐड है तो उसी तरह से आपकी गेट भी हैं, गेट फर्स्ट और गेट लास्ट, ठीक है। कोई बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। अच्छा, तो जब ये गेट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ही लेके आएगा, ठीक है। हालांकि ऐड में भी इनको ये देना चाहिए था कि भैया ये हुआ भी है ऐड या नहीं, बूलियन टाइप की रिटर्न टाइप देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने वॉइड रखी है, चाहते नहीं है, ठीक। अब रिमूव, जो मतलब इसके अंदर सिर्फ वही मेथड है, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, 3 तरीके के मेथड हैं, ऐड, गेट और रिमूव। ऐड, गेट, रिमूव 3 तरीके के मेथड हैं, पर तीनों ही फर्स्ट और लास्ट के साथ है। हाँ, रिमूव फर्स्ट जो कि ये भी, और रिमूव लास्ट, ये सारे स्पेशली आपके लिंक लिस्ट के मेथड हैं, जो लिंक लिस्ट का आप बनाओगे और उसके साथ अपने यूज कर सकते हो। हालांकि चाइल्ड तो ये लिस्ट का है, कंस्ट्रक्टर का भी, सॉरी कलेक्शन का भी है, तो उसके हिसाब से वो सारे मेथड तो इसके लिए एप्लीकेबल हैं ही, पर इसके खुद के जो इम्प्लीमेंटिंग मेथड हैं वो ये 6 मेथड हैं, ठीक है। इसके कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं,
जैसे उसके अंदर कंस्ट्रक्टर थे, याद होगा आपको, भी अरे लिस्ट में 3 तरीके के कंस्ट्रक्टर कराए थे, तो इसके भी कुछ कंस्ट्रक्टर हैं, लिखवा देता हूँ कंस्ट्रक्टर्स। हाँ, न्यू लिंक लिस्ट, ये तो मतलब नॉर्मल सा है ही, सब जगह ये एप्लीकेबल होता ही है। अच्छा 3 थोड़ी, ये हो गया, जिसमें एक तो ये आपने सीधे सीधे एम्प्टी लिस्ट बना ली, और दूसरा ये हो गया जिसके अंदर आप सीधे सीधे क्या पास कर देंगे, सही है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर पास कर देंगे, ठीक है, सॉरी कलेक्शन पास कर देंगे, आज पता नहीं कलेक्शन का कंस्ट्रक्टर क्यों निकल रहा है। हाँ वही मैं अभी देख रहा हूँ यार, इसकी बैटरी थोड़ी सी खत्म सी हो गई है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये 2 ही तरीके के हैं, और सिंपल सा वैसे ही बनाएंगे हम। कहाँ गया आपका इक्लिप्स, ये मेन मेथड है आपका, ठीक, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, लिंक लिस्ट L इज इक्वल टू न्यू, इस तरह से कर लो, ठीक, और L डॉट एड, ये एक करके आप ऑब्जेक्ट पास करा दो, तीन चार ऑब्जेक्ट पास करा देते हैं, ABC एक बार और डुप्लीकेट्स अलाउड और नॉट, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है, नल भी डाल देते हैं, चलो आप कह रहे हो, हाँ चलो, वैसे डुप्लीकेट का तो पता ही नहीं, हाँ डुप्लीकेसी तो वैसे भी पता चल जाएगी ना ABC से ही, एल कराया, और ये आपने देख लिया यहाँ पर आपके ये सारे आ गए हैं, यानी कि ABC आपका डुप्लीकेसी इज अलाउड, ABC आपका डुप्लीकेसी इज अलाउड, ठीक है। और बाकी उस ये जो मेथड थे, आप दूसरे वाले मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये वाले थे मेथड इसके, ये सेट है, मतलब रिप्लेस वाला करके दिखा देता हूँ एक, है ना, सेट वाला कर देते हैं, मैं चाहता हूँ L डॉट सेट, पर कौन से वाले को इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी और एलिमेंट देना पड़ेगा, कौन से वाले को इंडेक्सिंग और एलिमेंट देना पड़ेगा। मान लो मैंने 0 दे दिया और उसकी जगह XYZ कर दिया, XYZ कर दिया, और इसको प्रिंट करा लिया L को, तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा 0 इंडेक्स पे पड़ा था उसको रिप्लेस कर दिया। सेट का काम होता है सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस कर देना, तो यानी कि यहाँ वो काम नहीं हुआ होगा जो नोड आपस में बदली थी, यहाँ तो हमने सिर्फ रिप्लेस करा है डेटा को, लेकिन मैं रिमूव करता तब वो शिफ्टिंग आपकी अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर की वजह से चलती, कि वो उसको एड्रेस, उस नोड का एड्रेस हटा के आगे जो बची थी उसको दे देगा और उसका एड्रेस खुद रख लेगा। मतलब ऐसे नोड होती हैं, अपना एड्रेस वो आगे वाली नोड को दे देता है और उसका एड्रेस अपने पास रख लेता है, ठीक है। बस इतना ही है काफ़ी। रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, ये तो मतलब डायरेक्ट यूज़ करने हैं, आप करके देखोगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं कराने को सारे ही करा दूंगा, मुझे नहीं लगता इसके अंदर अब कुछ बचा है। एक चीज़ बची है आपकी, जो लेगेसी क्लास हैं, वेक्टर और स्टैक, मैंने शायद स्टैक भी नहीं कराया ना, वेक्टर और स्टैक, एक बार वेक्टर और स्टैक का भी थोड़ा सा बता दूंगा, हालांकि आप यूज़ बहुत कम करेंगे उनका, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। हाँ बताओ। इटरेट, वो तो कर्सर है ना भाई, वो कर्सर असल में इटरेटर, लिस्ट इटरेटर वाला जो है ना, इसके साथ में कराऊंगा, पर मैं कराऊंगा तब जब मैं इनुमरेटर थोड़ा सा बता चुका हूँ,
क्योंकि कम से कम कर्सर का एक दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए कि ये काम करता है, ठीक है। तब मैं वो आपको वो करा दूंगा, साथ नहीं कराऊंगा इसकी, उन सब के साथ कराऊंगा, तीनों कर्सर एक साथ कराऊंगा। ऐसा मत सोचना कि एक छोड़ दूंगा या ऐसे कराऊंगा, तीनों में फिर फर्क भी बताऊंगा कि देखो ये वाला इसके साथ हो रहा है इस्तेमाल, ये वाला इसके साथ नहीं हो पा रहा है। और लिस्ट वालों के साथ जो लिस्ट इटरेटर है उसके डॉट करके मेथड भी दिखाऊंगा, देखो कितने मेथड है, तभी इसको कहा है रिचेस्ट कर्सर, ठीक। हाँ हाँ, वो इंटरव्यू में बीइंग ऑफ एंड बीइंग ऑफ वन ऐसा बोलना सही रहेगा। बीइंग ऑफ एंड बीइंग ऑफ वन हाँ, मतलब जैसे वो टाइमिंग जो होता है